हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीटीटी और सीटीटी परीक्षा की तैयारी में प्राइमरी सेक्शन का जो पेपर होता है उसमें 30 नंबर का पर्यावरण विज्ञान का सेक्शन होता है। और अक्सर ये होता है कि हम मार्केट से कंपटीशन की बहुत सारी किताबें खरीद के पर्यावरण विज्ञान को तैयार करने का प्रयास करते हैं, और लेकिन जो मानक पुस्तकें हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको हम रेफ़र नहीं करते, उनको पढ़ते नहीं हैं। तो उसी से संबंधित ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। कक्षा 4 और 5 की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसका पर्यावरण विज्ञान का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी का कलेक्शन मैंने बनाया है, जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। वन लाइनर में है, आप इसको देखिए और इसको नोट करके तैयार कर लीजिए। ये निश्चित रूप से पर्यावरण के पेपर में पूछे जाते हैं। तो वन लाइनर टाइप के हैं, इनको आपको रटना है। कॉमन चीज़ें बहुत सारी होंगी, बहुत सारी डिफ़िकल्ट भी होंगी जो आपको पता नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ है कि ये कक्षा 4 और 5 की एससीईआरटी की किताबों से वहाँ से निकाला गया है, तो इनको आप हल्के में नहीं लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं आपको पता है? 18। तो ये कॉमन सी चीज़ है। अमरोहा का पूर्व नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, अमरोहा वालों को पता होगा। उसका नाम है ज्योतिबा फूले नगर। तराई क्षेत्र के मूल निवासी हैं। तराई क्षेत्र के मूल निवासी थारू और बोक्सा, ये एक जनजाति है उत्तर प्रदेश की, ये भी आप जानते हैं। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? बहुत कॉमन सी बात है, इंपॉर्टेंट है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लीजिए, लखीमपुर खीरी। इसके बाद नंबर 5 पे जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साल, साखू, शीशम, पलास वृक्ष किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये गंगा यमुना का जो मैदान है उन मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? मध्य भाग में अवधी बोली बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? तो पूर्वी भाग में, जिसको पूर्वांचल कहते हैं, वहाँ भोजपुरी बोली जाती है, आप जानते हैं। यूपी में पान की खेती कहाँ होती है? तो पान की खेती के लिए महोबा फेमस है। दोस्तों, क्वेश्चन बेसिक से हैं, आसान से हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आप अगर मिस कर गए तो आप जानते हैं कि क्या स्थिति होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, 9 नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तांबा कहाँ पाया जाता है यूपी में? तो ललितपुर में तांबा पाया जाता है। संगमरमर यूपी में कहाँ पाया जाता है? संगमरमर के लिए मिर्ज़ापुर फेमस है। तो ये सारी चीज़ें नोट करके रखिए आप। इसके बाद यूरेनियम का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप जानते हैं, क्योंकि यूरेनियम बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है और जो है, तो इसलिए इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा। ये ललितपुर है। यूरेनियम के लिए कौन सा फेमस है? यूरेनियम के लिए ललितपुर फेमस है। तो इसको भी अच्छे से आप नोट करके याद कर लीजिए। माता टीला बांध परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको तो आप नहीं मिस करिए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी, और कहाँ पे है ये? झांसी में है। झांसी में है, बेतवा नदी पे है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। और गोविंद बल्लभ पंत सागर योजना का अन्य नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर योजना का अन्य नाम है रिहंद परियोजना। तो ये सारे प्रश्न एससीईआरटी की किताब से हैं, इसलिए अति महत्वपूर्ण हैं। इनको आप ध्यान से करिएगा, नोट कर लीजिए, और इनको आपको भूलना नहीं है। चलिए, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। दिया सलाई उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बरेली। दिया सलाई के लिए बरेली फेमस है, याद रखिएगा। रासायनिक खाद के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? रासायनिक खाद के लिए, फर्टिलाइजर के लिए गोरखपुर और बरेली फेमस है। और खेल के सामान के लिए जाना जाने वाला शहर कौन सा है? खेल के सामान के लिए आप जानते हैं आगरा और मेरठ का नाम आता है, तो फिलहाल एससीईआरटी किताब में आगरा दिया गया है। चाकू छुरी ताले के लिए जानते हैं अलीगढ़ फेमस है। और ये अब आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि एससीईआरटी में इन सारी चीज़ों को क्यों दिया गया है। अलीगढ़ का चाकू ताला ये फेमस है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में है। कभी कभी लोग अजमेर लगा देते हैं, जो कि गलत है। नाना राव पार्क मेमोरियल वेल कहाँ पे है? नाना राव पार्क मेमोरियल कुआं मेमोरियल वेल कहाँ पे है? कानपुर में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय आईआईटी यूपी में कहाँ पर है? कानपुर में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में है, ठीक है। रूमी दरवाजा किस शहर में? ये भी पूछा गया है। रूमी दरवाजा कहाँ पे है भाई? रूमी दरवाजा पड़ता है लखनऊ में, बहुत खूबसूरत है, आप इसको देख सकते हैं। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी।
आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना। और देखिए नदियों के किनारे बसे शहरों में से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो इनको ज़रूर याद रखिए। बुलंद दरवाज़ा पंचमहल कहाँ पे है? बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल कहाँ पे है? ये है आगरा में। ओके, तो ये सारी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करते चलिए। लखनऊ के किस स्थल पर सैकड़ों घड़ियाल व मगरमच्छ पाए जाते हैं? इसको कुकरेल पिकनिक स्पॉट कहते हैं और ये भी महत्वपूर्ण है। मुगलई पकवानों के लिए प्रसिद्ध शहर, ठीक है, टुंडे कबाब वगैरह का नाम सुना होगा। मुगलई जो भी डिशेस होती हैं उसके लिए लखनऊ फेमस है। SGPGI चिकित्सा प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में है। यूपी की बात करें तो इलाहाबाद में IIT। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क जिसको आप कहते हैं, ये भी इलाहाबाद में, जिसको अब वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? ये भी प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। दयालबाग का प्रसिद्ध राधा स्वामी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो दयालबाग राधा स्वामी मंदिर कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्वनाथ मंदिर आप जानते ही होंगे कि वाराणसी में है। जरी एवं रेशमी काम के लिए प्रसिद्ध है। रेशमी साड़ी, बनारसी साड़ी आप जानते हैं वाराणसी या बनारस में है, तो ये भी अब इम्पोर्टेंट है। किशन जी महाराज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिए। किशन जी महाराज, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से यानी भारतीय कला एवं संस्कृति से भी क्वेश्चन आते हैं। तो किशन जी महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला वादक है आप। वाराणसी में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आप इसको याद रखिए, मदन मोहन मालवीय ने की BHU की स्थापना। सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी में ही सारनाथ है। सारनाथ क्या औचित्य है बौद्ध धर्म में, आप जानते हैं। किस किले के प्रवेश द्वार पर अमर सिंह राठौर की घोड़े पर बैठी पत्थर की प्रतिमा लगी है? ये आप इसको बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं और ये शायद आपको पता भी नहीं रहा होगा, तो इसको भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में नोट करके याद कर लीजिए। आगरे का लाल किला, वहाँ पे अमर सिंह राठौर की घोड़े पर बैठी हुई पत्थर की प्रतिमा लगी हुई है। गोरखपुर किस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है? तो अगर आप जानते हैं कि राप्ती नदी के तट पर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखिए कि पूर्वी तट पे, कभी कभी पूर्वी तट भी तट भी पूछता पूर्वी पश्चिमी करके, ठीक है। चौरा चौरी स्थान किस जो है जिले में है? गोरखपुर में है तो आसान, लेकिन याद रखिए। गोरखपुर का कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? गोरखपुर में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? तो कह लीजिए सूती वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां किस शहर के रहने वाले थे? तो आप जानते हैं कि ये स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं और ये वाराणसी बनारस के रहने वाले थे। गीता प्रेस जो बहुत ही फेमस है, धार्मिक किताबों को छापने का एक बहुत ही पूरे वर्ल्ड में फेमस एक प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है, जिसका जो है गोरखपुर में स्थित है, गीता प्रेस गोरखपुर। कथक किस क्षेत्र का प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो ये अवध क्षेत्र का है। इत्र की नगरी किसको कहते हैं? कन्नौज को आपको पता होगा। कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, जरूर याद रखिएगा। खादी के कपड़े के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? मेरठ। खादी के कपड़े जो है, जो गांधी जी बेसिकली जिसको प्रमोट करते थे, तो वो मेरठ शहर से उसका ताल्लुकात है। कुटीर उद्योग के रूप में चिकन की कढ़ाई कहाँ होती है? चिकन की कढ़ाई आप जानते हैं कि लखनऊ में होती है, तो ये लखनऊ याद रखिएगा। टेराकोटा के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? टेराकोटे के खिलौने बनाए जाते हैं गोरखपुर में। आनंद भवन कहाँ स्थित है? प्रयागराज इलाहाबाद में। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के बने घरों को क्या कहते हैं? इनको इग्लू कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर इनको आप तैयार करते हैं नोट करके, तो निश्चित रूप से इस पेपर में आप बहुत अच्छा करेंगे। अब यहाँ देखिए, नबडम घर कहाँ पाए जाते हैं? ये भी SID की किताब में ही दिया गया है। नबडम घर कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्यों में पाए जाते हैं। या ये प्रश्न पूछ लेगा कि नबडम क्या है? नबडम क्या है? एक प्रजाति है और एक द्वीप का नाम है और जो है जनजाति लोगों का घर है। इस तरह के विकल्प देंगे तो नहीं पता तो 100% आप गलत करेंगे। कौन सी नदी कश्मीर की घाटी में बहती रहती है? झेलम नदी। याद रखिए, कश्मीर की घाटी की जो नदी की बात आएगी तो झेलम नदी याद रखिए आप जो है। कश्मीर शब्द बडिव का अर्थ क्या होता है? बडिव शब्द का अर्थ होता है अलविदा, ठीक है। कश्मीरी शब्द है ये बडिव, अलविदा। केसर की खेती कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में होती है। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है।
हांगुल मृग कहाँ पाए जाते हैं? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। हांगुल मृग वाला इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण, इसको जरूर याद रखिए। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर, तो एक में दोनों क्वेश्चन दिए गए। वैष्णो देवी की गुफा जम्मू के किस शहर में स्थित है? तो कंटरा या कटरा जो भी कह लीजिए स्थित है, आप जानते होंगे इसको। कश्मीरी लोक संगीत की धुन क्या है? छंकुर, यानी कि आप कह सकते हैं छंकुर क्या है, तो छंकुर क्या है? कश्मीरी लोक संगीत की एक धुन है। संतूर कहाँ का लोकवाद्य है? तो संतूर जो है ये कश्मीर का लोकवाद्य है। जम्मू कश्मीर के मुख्य त्यौहार कौन से हैं? ईद एवं शिवरात्रि जम्मू कश्मीर के मुख्य त्यौहार हैं। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में स्थित देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम क्या है? तो ये बुलर झील है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बुलर झील, जो कि कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के लोग किस विशेष परिधान को धारण करते हैं? ये फिरन, तापने के लिए अंगीठी, ठीक है। फिरन कह लीजिए, फिरन मेन जो है, फिरन कहाँ के निवासियों या कहाँ के रहने वाले लोगों से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों से संबंधित है। कश्मीर में स्थित विश्व प्रसिद्ध शालीमार तथा निशात बाग किसने लगवाया था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी आप याद रखिएगा। कश्मीर में जो शालीमार बाग है, निशात बाग है, उसको जहांगीर ने बनवाया था, ये याद रखिएगा। ये जितने भी प्रश्न हैं ये एससीईआरटी किताब की कक्षा 4 और 5 की किताब में दिए गए हैं, वहीं से हमने उठाया है और ये ऑथेंटिक है, इसीलिए इनको रिलाई करिए, इनको ज़रूर याद रखिए। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्यात क्या हैं? कालीन एवं कसीदा, कालीन एवं कसीदा के लिए जाना जाता है जम्मू कश्मीर। सेब, खुबानी, चेरी, नाशपाती आदि कहाँ के प्रमुख फल हैं? ये जम्मू कश्मीर के ही है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी राजधानी मौसम के अनुसार बदल जाती है? तो जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जाड़े के समय में जम्मू है, गर्मी के समय में श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। किस नहर के बन जाने से राजस्थान के अधिकांश भागों में हरियाली है? इंदिरा गांधी नहर, जरूर याद रखिएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है माउंट आबू, राजस्थान में। राजस्थान के प्रमुख त्योहार कौन से? गणगौर और तीज। आपसे पूछ सकता है गणगौर और तीज किस राज्य के प्रमुख त्योहार है? तो याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान की मुख्य नदी कौन सी है? तो राजस्थान से मुख्य नदी बहती है चंबल नदी। भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? पक्षी विहार से भी क्वेश्चन आते हैं। भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में है? राजस्थान में है। राजस्थान का कौन सा मेला ऊंटों के क्रय के विक्रय के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला। ऊंटों का जो पुष्कर मेला होता है, ये जो है ऊंटों की क्रय और विक्रय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो याद रखिएगा इसको भी। ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? कहा जाता है ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जो कहाँ पे है? पुष्कर, राजस्थान में है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कौन सा खेल विश्व प्रसिद्ध है? ये कठपुतलियों का खेल है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? उदयपुर। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जंतर मंतर जो वेधशाला है जिसको सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था, जयपुर, राजस्थान में है। लेक पैलेस किस शहर में है? लेक पैलेस का मतलब होता है झील का झील महल, तो ये कहाँ? उदयपुर में है। जयपुर की किस इमारत में 953 खिड़कियां हैं? हवा महल में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, तो आप कहेंगे कौन गिनने जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये एससीईआरटी किताब में दिया गया है 953 खिड़कियां। कौन सा राज्य राजपूत राजाओं के महल और किले की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। गुलाबी शहर जिसको पिंक सिटी कहते हैं किससे कहा जाता है? मालूम है, जयपुर। ताजमहल में लगा संगमरमर पत्थर किस राज्य की खदानों से लाया गया था? राजस्थान। पुष्कर तीर्थ किस शहर के पास है? अजमेर। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी घाटी है? नर्मदा। इंपॉर्टेंट है, नहीं पता तो जरूर याद रखिएगा इसको। और इसके बाद है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। झांसी की रानी की समाधि कहाँ है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में, ये भी अति महत्वपूर्ण है। और पूछा जाता है गौड़, भील, बैगा एवं कोरकू कहाँ की मुख्य जनजातियां हैं? मध्य प्रदेश की हैं। तो भील जनजाति कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। और गौड़ कहाँ की है? गौड़ या गौड़ कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। तो ये भी जनजातियों का प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतीय कागज मुद्रा नोट जो छपती है उसका कारखाना कहाँ है? देवास, मध्य प्रदेश में है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है।
सफ़ेद शेरों के संरक्षण के लिए बना राष्ट्रीय पार्क कहाँ कौन सा है? ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश है। पंडवानी गायन के लिए प्रसिद्ध तीजन बाई कहाँ की रहने वाली हैं? पंडवानी लोक गायन बहुत बार पूछा जाता है, ये छत्तीसगढ़ की हैं और गायिका कौन है? तीजन बाई। पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। सांची के बौद्ध स्तूप कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस शहर में कुंभ मेला लगता है? उज्जैन में, क्षिप्रा नदी के किनारे। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, आप जानते होंगे। मध्य प्रदेश की मुख्य भाषाएं कौन सी? हिंदी और बुंदेली। हीरा और पन्ना की खादानी के शहर में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की अधिकांश भूमि कैसी है? पठारी एवं पहाड़ी है, जो आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है। तो दोस्तों ये 100 प्रश्नों का कलेक्शन इसके आगे आपको अगले वीडियो में दूंगा। इनको आप वन लाइनर के अति महत्वपूर्ण हैं और इनको आप देखिए, इनका रिवीजन करिए और इनमें से निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्ज़ाम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जो शैक्षिक संस्था है या कह लीजिए कि जो SCERT है, उसकी किताबों में ये सारे फैक्ट्स दिए गए हैं और उन्हीं किताबों को पढ़ करके उनसे जो है निकाल करके मैंने ये कलेक्शन बनाया है, और ताकि आपको सुविधा हो सके और आप इसको देख करके वन लाइनर के रूप में SCERT बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ सके, तैयार कर सके। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि क्या ये कलेक्शन अच्छा है या नहीं है। इसके बाद अगला EVS का पार्ट में अपलोड करूँगा। मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।